Hello everyone, today is 28th September, day Monday, and you're watching the News Narrator. Let's begin. एलएसी पर सर्दियों की तैयारी। चीन से तनातनी के बीच सेना ने पिछले कई दशकों में पहली बार एलएसी पर सर्दियों के 4 महीने के लिए हर तरह से तैयार रहने का बड़ा अभियान चलाया है। इसके मद्देनजर टैंक, भारी हथियार और अन्य आयुध सामग्री के साथ साथ ईंधन और खाद्य पदार्थ पहुंचाए जा रहे हैं। फ्रांस ने सौंपे 5 और रफेल। फ्रांस की 5 रफाल विमानों का नया पैक भारत को सौंप दिया गया है। यह अक्टूबर तक भारत पहुंच जाएंगे। इन्हें पश्चिम बंगाल के कलईकोंडा वायुसेना अड्डे पर तैनात करने की तैयारी है। रफेल के पहले बैच में शामिल 5 विमानों को 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह का निधन। पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह का रविवार सुबह निधन हो गया। यहां सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल RNR ने यह जानकारी दी है। वह 82 वर्ष के थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने सुबह 6:55 पर अंतिम सांस ली। उन्हें 25 जून को भर्ती कराया गया था और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम के सहित सेप्सिस का इलाज चल रहा था। रविवार सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और जांच में वे कोरोना नेगेटिव निकले थे। देश में कोरोना संक्रमण 60 लाख के पार, 50 लाख हो चुके हैं स्वस्थ। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा रविवार को 60 लाख के पार कर गया। इसमें आखिरी 10 लाख संक्रमण करीब 12 दिनों में आया है। पिछले 15 सितंबर को यह आंकड़ा 50 लाख था, जिसमें 49 लाख मरीज यानी कि लगभग 98% स्वस्थ भी हो चुके थे। बंद हो चुके केसों में अब तक कुल 95,101 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 दिनों के औसत संक्रमण में पिछले करीब 10 दिन में धीरे धीरे कमी आ रही है। 17 सितंबर को जहां 10.7 लाख कोरोना जांच की गई थी, वहीं 25 सितंबर को 11.2 लाख टेस्टिंग की गई है। 17 सितंबर को सबसे ज्यादा 93,199 पॉजिटिव सामने आए थे। उसके बाद इसमें कमी आने लगी है। लगातार करीब 10 दिनों से आए नए मामलों में कमी के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या भारत में कोरोना का पीक आ चुका है। सुशांत केस, एनसीबी की रिमांड में क्षितिज, मुंबई लौटेंगे करण। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में अब तक की जांच पर मंथन किया है। फिल्म निर्माता करण जौहर के घर 28 जुलाई 2019 को हुई पार्टी पर भी चर्चा हुई है। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप है कि पार्टी में ड्रग का सेवन किया गया था। हालांकि करण आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। धर्मा प्रोडक्शन के लिए काम कर चुके क्षितिज रवि प्रसाद को 3 अक्टूबर तक एनसीबी की रिमांड पर सौंपा गया है। एनसीबी प्रसाद ने उस पार्टी का राजफाश करने की कोशिश की। उधर एनसीबी ने शुक्रवार को क्षितिज के घर से मैरिजुआना बरामद किया था। जांच एजेंसी ने शनिवार को उन्हें गिरफ्तार कर रविवार को अदालत में पेश किया। बर्थडे आज, पेंटिंग बनाकर दी लता जी को शुभकामनाएं। आज स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है। वे सोमवार को अपना 91वां बर्थडे मनाएंगी। लता के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर रविवार को मुंबई के लालबाग में उनकी पेंटिंग बनाकर एक गुरुकुल टीचर ने उन्हें अपने अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। डूंगरपुर, प्रदर्शनकारियों ने बरसाए पत्थर, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, इंटरनेट बंद। शिक्षक भर्ती के अनारक्षित पदों को एसटी वर्ग से भरने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर उतरे लोगों ने चौथे दिन रविवार शाम ऋषभदेव और झाड़ोल में धावा बोल दिया है। ऋषभदेव में कस्बा वासियों ने लाठी हथियार लहराए तो प्रदर्शनकारी भाग गए और पहाड़ियों से पथराव किया। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। प्रदर्शनकारियों ने झाड़ोल गांव में उदयपुर झाड़ोल मार्ग जाम कर दिया है और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर पथराव शुरू किया है। इससे तहसीलदार की गाड़ी के कांच टूट गए। संघर्ष में अब तक 2 जान जा चुकी हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की 29 व 30 सितंबर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। दुर्गा उत्सव की गाइडलाइन का विरोध, उग्र कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। रोशनपुरा चौराहे पर रविवार दोपहर दुर्गा प्रतिमाओं की गाइडलाइन का विरोध करते हुए पहुंचे जय भवानी संगठन के कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी झड़प हो गई। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता उग्र हो गए और पुलिस बल से झूमा झटकी करने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा और 25 लोगों को हिरासत में ले लिया। K2 क्लब में कर्फ्यू तोड़कर देर रात 1 बजे पार्टी मना रहा था कुख्यात बदमाश। शहर में गंभीर अपराध में लिप्त और कई थानों का वांटेड अपराधी जुबैर मौलाना चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में चलने वाले K2 क्लब लॉन्ज में
कर्फ्यू ऑर्डर का उल्लंघन कर 15 से अधिक साथियों के साथ जन्मदिन पार्टी मना रहा था। यह क्लब लंबे समय से कर्फ्यू के बावजूद देर रात तक संचालित हो रहा था, लेकिन चूनाभट्टी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। शनिवार रात 1 बजे क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि कुख्यात बदमाश जुबैर मौलाना अपने साथियों के साथ क्लब आया है। क्राइम ब्रांच ने छापा मारने का प्रयास किया, लेकिन सूचना लीक होने के चलते जुबैर मौलाना और उसके 1 दर्जन साथी पहले ही भाग निकले। जेई एडवांस शहर में बनाए गए थे 4 सेंटर। फिजिक्स रही टफ, केमिस्ट्री इजी, मैथ्स में ओलंपियाड लेवल के सवाल पूछे गए। जेई एडवांस की परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। इसके लिए शहर में 4 सेंटर्स बनाए गए थे। परीक्षा देने के बाद स्टूडेंट्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। स्टूडेंट्स के अनुसार पिछले साल की तुलना में पेपर कठिन रहा। स्टूडेंट्स को फिजिक्स ने काफी परेशान किया, जबकि मैथ्स और केमिस्ट्री सरल लगे। कई स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा की तैयारी के लिए सितंबर माह में जेई मेंस की परीक्षा नहीं दी थी। इस कारण उन्हें तैयारी के लिए अधिक समय मिल सका। एग्जाम 2 पालियों में हुआ था। पहला पेपर सरल रहा और दूसरा पेपर अपेक्षाकृत लेंदी था। कट ऑफ 125 के आसपास रहेगा। स्टूडेंट्स को 396 मार्क्स में से लगभग 125 के आसपास मार्क्स लाने होंगे। भारतीय बाजार से 476 करोड़ रुपए निकाले। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने सितंबर में अब तक भारतीय पूंजी बाजार से 476 करोड़ रुपए निकाल लिए। इस दौरान उन्होंने शेयर बाजार से तो निकासी की ही, लेकिन डेट बाजार में निवेश किया। विदेशी निवेश के इस रुझान का मतलब यह है कि यूरोप और अन्य देशों में कोरोना वायरस संक्रमण से फिर से हो रही बढ़ोतरी के कारण विदेशी निवेशक सावधानी बरत रहे हैं। डेटा के मुताबिक 1 से 25 सितंबर तक एफपीआई ने शेयर बाजार में 4016 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस अवधि में उन्होंने डेट बाजार में 3540 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह से उन्होंने नेट आधार पर भारतीय बाजार में 476 करोड़ रुपए की निकासी कर ली। ग्वालियर, अब चुनाव तक गढ़ में नहीं होंगी बंदूकों की गूंज। उपचुनाव का मैदान तैयार है। प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस क्रम में ग्वालियर में लाइसेंसी हथियारों को पुलिस थानों में जमा कराया जाने लगा है। ग्वालियर के गोले का मंदिर और सिरेल थाने में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी लाइसेंसी बंदूकें जमा करवाई। धान का दाम बढ़ाने के लिए मांग, किसानों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। धान का मंडी दाम 4000 रुपए प्रति क्विंटल करने समेत अन्य मांगों को लेकर शनिवार को शहर बंद करने के बाद रविवार शाम किसानों ने अर्धनग्न होकर मशाल जुलूस निकाला। किसान 24 सितंबर से धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। राजस्थान रॉयल्स की धमाकेदार जीत। किंग्स 11 पंजाब के 224 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने रविवार को आईपीएल 13 के 9वें मैच में 4 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की है। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मयंक अग्रवाल 106 और लोकेश राहुल 69 के बीच 183 रन की ओपनिंग साझेदारी की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट पर 223 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन 85 और कप्तान स्टीवन स्मिथ 50, राहुल तेवतिया 53 के बाद जोफ्रा आर्चर 13 की तूफानी पारी से 19.3 ओवर में 6 विकेट पर 226 रन बना जीत हासिल कर ली। रॉयल्स की सत्र में यह लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले टीम ने चेन्नई को मात दी थी। पाक क्रिकेटर, आईपीएल में मौका नहीं देने पर फिर छलका अफरीदी का दर्द। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को अफसोस है कि उनके शीर्ष खिलाड़ी आईपीएल जैसे बड़े मंच पर नहीं खेल पा रहे, जिससे उन्हें काफी फायदा मिल सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफरीदी ने कहा है कि आईपीएल किसी भी खिलाड़ी के लिए अनुभव हासिल करने, प्रदर्शन में सुधार करने और एक्सपोजर के लिए बड़ा मंच है। उन्होंने कहा कि आईपीएल बड़ा ब्रांड है और मैं जानता हूं कि अगर हमारे खिलाड़ियों जैसे कि बाबर आजम और अन्य को इसमें खेलने का मौका मिलता तो वे दबाव भरी परिस्थितियों में खेलना सीखते। युद्ध, दोनों देशों की सेना आमने सामने, 16 लोगों की मौत। आर्मेनिया और अजरबैजान में छिड़ी जंग। विवादित नागोर्नो काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान में के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। इसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए अपने अपने सैनिकों को टैंक और तोप के साथ मोर्चे पर उतार दिया है। आर्मेनिया ने अपने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया है और दावा किया है कि उसने अजरबैजान के 2 हेलीकॉप्टरों और युद्धक टैंकों को निशाना बनाया है।
इस संघर्ष को खत्म करने के लिए रूस भी मैदान में है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दोनों देशों से तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। इसलिए जंग। दोनों देश 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले नागोर्नो काराबाख नाम के हिस्से पर कब्जा चाहते हैं। नागोर्नो काराबाख अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है। उस पर आर्मेनिया के जाति गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके में लोगों ने अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया का हिस्सा बना लिया था। अजरबैजान ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। HIV संक्रमण में कारगर होगी बीनैव उपचार पद्धति। वैज्ञानिकों का दावा है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV से होने वाली जानलेवा बीमारी एड्स के इलाज में बीनैव उपचार पद्धति कारगर साबित हो सकती है। ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग HIV एंटीबॉडी अर्थात बीनैव पद्धति से HIV संक्रमित व्यक्ति के इलाज में न सिर्फ वायरस का संक्रमण कम होता है बल्कि आजीवन दवा देने की जरूरत भी नहीं होगी। दरअसल एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स एक पुरानी जानलेवा बीमारी है जिससे दुनिया भर में अभी तक लगभग 4 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं। कैसे काम करती है बीनैव पद्धति? यह संक्रमण रोकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यह एंटीबॉडी HIV वायरस के उस हिस्से पर हमला करता है जिसके चलते वह स्वरूप बदलता रहता है। तेजी से स्वरूप बदलने के कारण ही HIV वायरस संक्रमण को नियंत्रित कर पाना मुश्किल होता है। स्वदेशी RT-PCR किट से 2 घंटे में मिल सकेगी जांच रिपोर्ट। कोरोना जांच के लिए वैज्ञानिकों ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से RT-PCR डायग्नोस्टिक किट विकसित की है, जो पारंपरिक RT-PCR किट की तुलना में कम समय में अधिक सटीक परिणाम देती है। IISc के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस डायग्नोस्टिक किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अनुमोदित भी कर दिया है। अब ICMR अधिकृत कोविड-19 किट का विकास करने वाले IISc में जैव रसायन विभाग के प्रोफेसर उत्पल टाटू ने बताया कि कोरोना जांच के मामले में यह किट 100% विशिष्टता के साथ सटीक परिणाम देने वाली है। That's for today, guys. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy. Be safe. Thank you.